हाँ छात्रों, आप सभी का गौमती पीजी कॉलेज में स्वागत है। आज अपनी दूसरी क्लास है। पहली क्लास अपनी सिलेबस पे हुई थी, बी पार्ट सेकेंड की, और सिलेबस में अपन बात किया था। अब बी पार्ट सेकेंड में दो पेपर चलते हैं, एक संसाधन भूगोल, एक मानव भूगोल। ये अपन ने ब्रीफ से जानकारी ले ली थी सभी। अपन आज बात करते हैं बी पार्ट सेकेंड का जो पहला पेपर है, और पहला पेपर का नाम है रिसोर्स ऑफ ज्योग्राफी, या ये कहें संसाधन भूगोल। अब इसकी बात करते हैं, अपन संसाधन भूगोल की बात करते हैं। सबसे पहले बात ये करें कि संसाधन भूगोल का अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा किसे कहते हैं, या फिर इसे कहें अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स होता क्या है। देखिए, पहले सबसे पहले संसाधन के बारे में जानिए। संसाधन होता क्या है। अपन साधारण परिभाषा में कहते हैं संसाधन अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो भी वस्तु है, जो भी दिखाई दे रहा है अपने को, वो सब संसाधन है। लेकिन संसाधन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, तो संसाधन साधारण रूप से दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव संसाधन, या ये कहें नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। अब अपन बात कर रहे थे अभी, जब कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स की बात आती है, जब बात आती है कि संसाधन का अर्थ क्या होता है, संसाधन की अवधारणा क्या होती है, या संसाधन किसे कहते हैं, तो एक मैं पहले अभी अपन बात करते हैं। देखिए, संसाधन का मतलब ये होता है कि संसाधन का अवधारणा की बात होता है। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है। मानवीय, प्राकृतिक मानवीय संपदा है, वस्तु है, पदार्थ है, मेटीरियल है, या जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ये बात अपन भी कर रहे थे। संसाधन वो होता है जो मानव करता है या आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन को काम में लेता है। जब बात यह आती है, अब संसाधन एक डेफिनेशन के रूप में कहें इसको, अब संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक, नेचुरल और मानवीय संपदा है, ह्यूमन संपदा है, जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जब बात आती है सामान्य, अभी बात कर रहे थे, अब दूसरी परिभाषा के रूप में एक संसाधन होता क्या है, या संसाधन जनरलाइज क्या होता है। तो जनरलाइज की बात करते हैं मानव जीवन की। देखिए, अब बात करते हैं अपन मानव जीवन की प्रगति, यानी ह्यूमन की जो लाइफ होती है, उसका जो विकास होता है, मानव जीवन की जो प्रगति होती है, या मानव जीवन का जो अस्तित्व है, मानव जीवन का अस्तित्व है, उस संसाधनों पर निर्भर है। अब बात अभी ये कर रहे थे कि मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ, बात करें कि ह्यूमन लाइफ की जो ह्यूमन लाइफ का जो डेवलप होता है, मानव आगे बढ़ता है, मानव का विकास होता है, ये किससे, किन के ऊपर निर्भर होता है, संसाधनों के ऊपर, रिसोर्स के ऊपर निर्भर रहता है। और जब बात ये करते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, प्रत्येक यानी कि अर्थ के ऊपर, ये बात करें अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो भी नेचुरल रिसोर्स है, वो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, यूजफुल बोलते हैं, यूजफुल है। बात आगे करते हैं, लेकिन इसका उपयोग, अब ये संसाधन तो है अर्थ के ऊपर, इसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा, यानी कि इस प्रकार का न्यू टेक्नोलॉजी पैटर्न होता है, न्यू टेक्नोलॉजी पद्धति होती है, उसके द्वारा, न्यू टेक्नोलॉजी विकास के द्वारा ही संभव होता है। अब बात करते हैं, बहुत सी देर हो गई अपन बात करते हैं कि रिसोर्स होता क्या है, अवधारणा क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स क्या होता है। अब मैं एक साधारण सी परिभाषा बताता हूँ। अपन बात कर रहे थे, अगर संसाधन वो होता है पृथ्वी के ऊपर जो भी सामने जो दिखाई देता है। आप फिजिकल ज्योग्राफी में कई बार बात करते हैं भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल क्या होता है, जब भौतिक भूगोल की बात आती है तो बात ये करते हैं, ये जो अर्थ के ऊपर जो सामने जो दिखाई दे रहा है, अर्थ के ऊपर, और अर्थ के ऊपर क्या होता है, रिलीफ दिखाई देता है। रिलीफ मीन्स ऊंचा उच्च दिखाई देता है। कहते हैं पर्वत है, पठार है, मैदान है, समुद्री तल है, या समुद्री गर्द है। तो उसी प्रकार अपने वो जो सामने जो दिखाई दे रहा है, वो रिसोर्स है, वो नेचुरल चीज़ है। और वो नेचुरल चीज़ की बात करते हैं क्या है, यहाँ हम रिसोर्स के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में, कंटेक्ट के रूप में जो बात करना चाहें, तो देखिए अभी बात कर रहे थे, क्या है, भूमि की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, सोइल की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, सूर्यताप की बात करते हैं, एनर्जी की, सूर्यताप ऊर्जा की बात करते हैं, या फिर ये कहें वायु की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, और वाटर की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, वन की बात करते हैं, वेजिटेशन की बात करते हैं, और वन्य प्राणी यानी बायोटिक
और बायोटिक के साथ ह्यूमन, जितना भी बायोटिक जीव होता है, या ये कहें वन्य प्राणी, और वन्य प्राणी के साथ में आता है मानव, ह्यूमन, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये रिसोर्स कहलाते हैं, ये संसाधन कहलाते हैं। लेकिन संसाधन भूगोल की बात करें और कंटेक्ट की बात आ रही है अभी, और या ये बात आ रही है अवधारणा की बात आ रही है, या फिर ये कहीं कॉन्सेप्ट की बात आ रही है, जो रिसर्च ज्योग्राफी का जो कहते हैं। देखिए भूगोल की बात आती है, फादर ऑफ ज्योग्राफी होता है आधुनिक भूगोल के पिता को। जब हम हिगिटियस की बात करते हैं, एरिस्टोटल की बात करते हैं, तो यहाँ जब ज्योग्राफी के डिवीजन 2 होते हैं, बात करते हैं, अभी ज्योग्राफी के डिवीजन 2 होते हैं, और ज्योग्राफी के डिवीजन 2 की बात करते हैं तो अपन बात यहाँ 2 पैटर्न में बात करते हैं। तो कहते हैं एक भौतिक भूगोल कहलाता है, एक भौतिक भूगोल, और दूसरा मानव। देखिए यही समझ लीजिए आप, अभी बात कर रहे थे अपन संसाधन की, रिसोर्स की। अब जब भूगोल के डिवीजन 2 होते हैं, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ वही रिसोर्स की बात आ रही है, संसाधन की बात आ रही है। और इसमें जब अभी बात कर रहे थे, अब संसाधन भूगोल की बात आती है। संसाधन भूगोल का जन्मदाता कहें, या जो संसाधन भूगोल का जो डेवलप करने वाले थे, संसाधन भूगोल का विकास करने वाले, संसाधन भूगोल की एक शाखा के रूप में, एक डिवीजन के रूप में, एक खंड के रूप में जो कहने वाले थे, उनका नाम है, सबसे पहले बात करते हैं जिमरमैन की बात करते हैं। अगर रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में सबसे पहले और सबसे तार्किक रूप से एक ये कहें सतत रूप से, सस्टेबल बोलते हैं इसे, सतत रूप से अगर किसी ने परिभाषा दी है, और तार्किक रूप से किसी ने परिभाषा दी है, तार्किक रूप से संसाधन को समझाया है किसी ने उसको, तो जिमरमैन जी हैं। और जिमरमैन जी कह रहे हैं, जिमरमैन के अनुसार कहें या जिमरमैन के अनुसार कहते हैं, संसाधन का अर्थ है, देखिए उनका कहते हैं, अगर संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है। अब सबसे बड़ी बात यह होती है, आप इसी के ऊपर बात करेंगे अपन, जो घंटे भर मैं इसी के ऊपर बात कर लें, इतना बड़ा रिसोर्स का टॉपिक है, संसाधन का टॉपिक है। अब संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है। आप देखिए, आप समझ लीजिए संसाधन के उद्देश्य। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। ये पेन है, और ये पेन क्या है, यहाँ लिखने के काम आता है, या ये कहें चौक है, चौक लिखने के काम आता है ब्लैक बोर्ड पे। लेकिन ये संसाधन है या नहीं है? छात्रों सुनिए, ये जो पेन की बात करें, चौक की बात करें, ये क्या है? अभी बात कर रहे थे, मिट्टी की बात कर रहे थे, ये संसाधन है। लेकिन इस संसाधन की श्रेणी में कब आया? बात ये करनी है हमें, इसका उद्देश्य, संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है। यानी कि मानव ह्यूमन की किसी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके मानव आगे बढ़ता है, मानव विकास करता है, मानव आगे बढ़ के अपना उन्नति करता है और उस उद्देश्य को प्राप्ति कर लेता है। जैसे अभी बात कर रहे थे अपन, एलएन की बात करते हैं, भूमि की बात करते हैं। भूमि में अनाज डाल के या बीज डाल के और पौधा रोपण विधि से कृषि करता है, कृषि से फसल होती है, फसल से प्रोडक्शन करके मानव अन्न पैदा करता है। तो क्या हुआ? भूमि को काम लिया, मिट्टी को काम लिया, तो रिसोर्स बन गई। अगर मिट्टी में जब तक ये नहीं मालूम था कि कृषि कैसे होती है, कृषि की जानकारी नहीं थी ह्यूमन को, क्योंकि देखिए इससे पहले अपन बैग में जाएंगे। अपन अगर ये बात करते हैं तो हम पीछे जाते हैं। देखिए आपने हिस्ट्री पढ़ा है, और हिस्ट्री में 3 काल होते हैं। जब बात करते हैं प्राचीन काल की एसेंट की बात करते हैं, जब बात करते हैं मध्यकाल की बात करते हैं, मिडल की बात करते हैं, और जब बात करते हैं आधुनिक काल की बात करते हैं, मॉडर्न की बात करते हैं। यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी की, रिसर्च ज्योग्राफी की बात करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर अपन संसाधन भूगोल की बात कर रहे हैं, और संसाधन भूगोल की बात कर रहे हैं। तो जब आप कालों की बात करते हैं तो भौगोलिक भी काल हैं। जब भौगोलिक काल की बात करते हैं तो आपने वहाँ उसका वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा होगा, और वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बिल्कुल अलग अलग 3 कालों की बात आती है। और वो ज्योग्राफिकल काल की बात आती है, भौगोलिक काल की बात आती है। इयोसीन युग क्या था, इरोसीन युग क्या था, कार्बोनिफेरस युग क्या था।
और इन 3 कालों में कार्बनिफेरस की बात करते हैं, इयोसीन की बात करते हैं और ईओसीन की बात करते हैं, उनमें क्लियरिटी होती है। तो अपन बात वही कर रहे थे, अब संसाधन भूगोल की बात कर रहे थे और बात वहाँ पे आ रही थी। एक चौक का टुकड़ा है, ये संसाधन कब कहलाता है, क्यों कहलाता है? चौक ये मिट्टी है, साधारण मिट्टी है, उसी का चौक है। लेकिन इस चौक इस चौक को जब हमने काम में लिया, कैसे काम में लिया? ये मिट्टी पड़ी थी पहले, इसको काम में नहीं लिया तो संसाधन नहीं था। लेकिन इसी मिट्टी को हमने इस मिट्टी को लिया, इसमें कुछ केमिकल डाला, मानवीय विकास, मानव का जैसे जैसे कहा अभी बात आ रही थी, मानव संसाधन का किसी उद्देश्य से पूर्ति होता है और उसका मतलब उन्नति विकास है। उसी मिट्टी को हमने कुछ केमिकल डाला उसमें, और केमिकल डालने के बाद उसका चौक बनाया। चौक बनाने के बाद हमने ब्लैक बोर्ड पे काम लिया, और ब्लैक बोर्ड पे काम लिया तो छात्र क्या आज पढ़ने के रूप में, कुछ छात्र पढ़ने के, उसी क्लास का छात्र एक टीचर बनता है, एक IPS बनता है, एक IAS बनता है। तो देखिए कहने का मतलब वही चौक काम आ रहा है। अगर काम नहीं आया तो संसाधन नहीं था, लेकिन वो काम आ गया, ब्लैक बोर्ड पे काम आ गया तो वो संसाधन बन गया। तो संसाधन किसी ने ये कहे। या फिर देखिए दूसरा उदाहरण ले, कोयला जब तक हमें काम नहीं आ रहा था तो कोयला पड़ा था, लेकिन जैसे एनर्जी की बात आ रही थी, अभी ऊर्जा की बात आ रही थी, जैसे कोयला को हमने ऊर्जा के रूप में लिया, जलाने के रूप में लिया, तेल में लिया, या उष्मा के रूप में लिया, या भाप के रूप में लिया, जैसे उस कोयला को हमने काम में लिया वो संसाधन बना, वो संसाधन की श्रेणी में आया। या फिर ऐसे बात करते हैं, वायु की बात करते हैं। वायु को जब तक हमने ये सोचा कि हाँ वायु है, लेकिन वायु से बिजली बनाई जाती है, वायु से बड़े बड़े बहुत से प्लांट चलते हैं। या बात करें जल की बात करते हैं, जल को काम नहीं लेते हैं जब तक संसाधन नहीं है, लेकिन जल को जैसे काम में लेते हैं, पीने के काम में लेते हैं। ये में पेयजल पीने के काम में लेते हैं, उद्योगों में काम लेते हैं, घरेलू धंधों में काम लेते हैं, या अन्य इंडस्ट्री में काम लेते हैं, तो काम आता है जल काम आता है तो संसाधन होता है। इसी प्रकार कोई भी पृथ्वी के ऊपर या किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक मटेरियल है, प्राकृतिक पदार्थ है, उसको मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए, सिर्फ मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए काम लेता है तो वो संसाधन बन जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। इसीलिए अपन बात करते हैं, जिमरमैन क्या रही थी, अगर जिमरमैन ने यही बात कही थी, अगर संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए होता है, और हमने संसाधन को काम में लिया, आवश्यकता में काम लिया, और हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, और उद्देश्य पूरा होने के बाद में जैसे हमें पत्थर होता है, और पत्थर को हमने मकान मटेरियल में काम लिया, काम आ गया, पत्थर पड़ा था, काम में नहीं आ रहा था, संसाधन नहीं था। जैसे ही उस पत्थर को हमने मकान बनाने के मटेरियल में काम ले लिया, मकान बने, तो हमारा संसाधन बन गया। यही जिमरमैन कह रहा है, अगर संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना, उद्देश्य, अब उद्देश्य वो किसी भी प्रकार का हो, कौन होता है, ह्यूमन का होता है, मानव का होता है, ये बात चल रही थी। अब हम बात आगे करेंगे। अब ये संसाधन के अभी लास्ट में जिमरमैन ने कहा कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, तो हम बात करते हैं, ये पृथ्वी पर कोई भी जो वस्तु होती है, संसाधन तब होता है या संसाधन की श्रेणी में तब आता है जब वो कुछ वस्तुओं पर खरा उतरे। संसाधन, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में जब आता है, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन तब होती है, संसाधन तब होता है जब वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति हो। अब उद्देश्य की प्राप्ति करें तो देखिए 5 पॉइंट हैं। पहली बात आती है अभी, वस्तु का, उस संसाधन का वस्तु का उपयोग, पहली बात है वस्तु का उपयोग संभव हो। पहला सबसे पहली बात ये थी, जिमरमैन के हिसाब से चल रहे हैं अपन, जिमरमैन ने जो कहा उसी की, तो पहला पॉइंट है वस्तु का उपयोग संभव हो। अभी अपन बात करेंगे जब दूसरी बात आती है वस्तु का, वो पहला दूसरा आता है इसका उपयोग, जो बात आती है इसका
इसका रूपांतरण, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा अधिक मूल्यवान हो। और जब तीसरी बात आती है, इसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हो। और चौथा पॉइंट है, ये वस्तु दोहन की योग्यता हो, या दोहन की योग्यता रखना, मानव संसाधन दोहन की योग्यता हो। और पांचवा पॉइंट है इसका, संसाधन के रूप में सतत, देखिए यहां देखिए, संसाधन के रूप में सतत विकास हो। छात्रों, ये 5 ऐसे कंटेक्ट हैं, 5 ऐसे आप कहें, अगर जिमरमैन के अनुसार की बात करें, जब कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे आप, कॉन्सेप्ट क्या होता है, अवधारणा क्या होती है, व्हाट इज डेफिनेशन, रिसोर्स क्या होता है, तो अपन जब अपन काफ़ी अभी बात कर रहे थे, संसाधन मानव की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है वो संसाधन कहलाता है। यानी मानव के क्षमताओं के अनुसार, मानव की आवश्यकताओं के अनुसार, मानव को आज खाना खाने की आवश्यकता है, तो खाना खाने की आवश्यकता है, तो कृषि जब नहीं होती तो संसाधन की श्रेणी में फसलें नहीं आती थी। गेहूँ जो भी रबी फसल की जो भी फसल होती है, और जब कृषि खाने के रूप में, अनाज के रूप में हो गया, तो क्या कहें, उसको संसाधन की श्रेणी में आ गया। ये अभी बात कर रहे थे चौक की पेन जब काम में नहीं ले रहे थे, संसाधन नहीं कहलाता था, लेकिन इस पेन को हमने ब्लैक बोर्ड पे काम ले लिया, पढ़ने के काम आ गया, संसाधन की श्रेणी में आ गया, तो संसाधन कहते हैं। वही जिमरमैन कहता है उद्देश्य की पूर्ति हो, और वही संसाधन है। और उसमें 5 जो मेजर बात आती है वो ये आती है, पृथ्वी पर कोई भी जो वस्तु होती है संसाधन तब कहलाती है, कब कहलाती है, उस वस्तु में, उस पदार्थ में क्या हो, वस्तु का उपयोग संभव हो सबसे ज़्यादा। अगर किसी वस्तु का उपयोग संभव नहीं है तो वो संसाधन नहीं कहलाता है। अभी जैसे बात कर रहे थे, अगर संसाधन पृथ्वी पर या तो प्राकृतिक रूप से संसाधन होता है या मानवीय रूप से संसाधन होता है, तो प्रकृति पे, तो ये पृथ्वी पर जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, मिट्टी दिखाई देती है, जल दिखाई देता है, वायु दिखाई देता है, प्राकृतिक वनस्पति वेजिटेशन दिखाई देता है, ये सब संसाधन है। लेकिन इनको उपयोग करें तभी तो होगा, और उपयोग कौन करता है, ह्यूमन। तो मानव भी अपने आप में से रिसोर्स है। देखिए सबसे बड़ी बात ये कहता है, मानव अपने आप में संसाधन है, ह्यूमन संसाधन रिसोर्स है। लेकिन वो रिसोर्स कब है, मानव भी डेवलप होता है धीरे धीरे, मानव छोटे से जैसे पढ़ता है, लिखता है, डेवलप होता है, आगे बढ़ता है, और अपने तो वही संसाधन की श्रेणी में आता है। मानव जैसे कोई एक काला मानव है, जैसे रंग होता है, एक काला है, एक गोरा है, तो मानव की क्वालिटी तो हो गई काला गोरा। मानव एक छात्र होशियार है, इंटेलिजेंट है, एक छात्र थोड़ा सा कम बुद्धि है, तो दोनों में अंतर हो गया। एक छात्र 99 ला रहा है, एक छात्र 60 ला रहा है, एक छात्र 23 ला रहा है, इसका अंतर हो गया। इसी का अभी बात कर रहे थे। पहली जो बात है वो वस्तु का उपयोग संभव है, जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, उसका उपयोग संभव है। दूसरी बात आ रही थी, इसका उपयोग करने के बाद क्या होता है, वस्तु का उपयोग है, उसका जल का, वायु का, उस पेन का उपयोग, लेकिन उसका रूपांतर अधिक मूल्यवान हो, लेकिन उसका उपयोग के साथ मूल्यवान ही हो, ये नहीं अब उसका कोई मूल्य नहीं है। हमें फसलों की बात करते हैं, वायु की बात करें, जल की बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं, कोई किसी किताब की बात करें, उसका मूल्यवान ही नहीं होगा तो क्या होगा, उस वस्तु का अर्थहीन है, तो इसलिए उसका रूपांतर अधिक मूल्यवान हो। तीसरी बात करते हैं, जिसमें निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हो, और उस वस्तु का, उस मटेरियल का, उस रिसोर्स का उद्देश्य हो, उद्देश्य केवल उससे करने के बाद आगे बढ़ सकें, और आगे बढ़ सकें, वो बहुत आगे जाएं,
उसका डेवलप हो और निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हो। जो भी हमारे उद्देश्य उनकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो, वही संसाधन कहलाता है। संसाधन वस्तु का उपयोग हो वो संसाधन कहलाता है। उपयोग संभव हो संसाधन वो कहलाता है, उसका रूपांतर अधिक मूल्यवान हो। संसाधन वो कहलाता है जिसमें निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हो। और संसाधन वो कहलाता है वह वस्तु दोहन के योग्य। दोहन का एक शब्द है, अभी आया, अपन पहले भी आया हुआ है। दोहन का मतलब यूज करना, जैसे खानों से खनन करना, कोयले का करना, लोहा का, तांबे का खनन क्रिया से दोहन करना, उसका यूज करना, उपयोग करना, उसको दोहन करते हैं, उससे निकालना खान से या किसी काम से दोहन करना, यूज करना। तो जिसमें वे वस्तु दोहन की योग्यता हो, काम लेने के योग्य हो। योग्य नहीं हो तो संसाधन नहीं कहलाएगी, योग्य होगा तो संसाधन कहलाएगा। किसी क्लास में किसी कंपटीशन में 100 छात्र बैठते हैं, 20 छात्रों की आवश्यकता है और 20 छात्र उसे क्वालिफाई करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? उसमें योग्यता है। अगर वो 20 भी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा, क्वालिफाई 99 कर दिया, भाई 99 पास करना जरूरी है, 99 कोई भी नहीं आता है, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, उसकी उनमें योग्यता नहीं है, उनमें इंटेलिजेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब वे वस्तु दोहन के योग्य हो, योग्यता रखते हो, क्वालिफिकेशन रखते हो, उसमें क्वालिटी हो, उसमें गुणवत्ता हो, और वही वस्तु कहलाएगी संसाधन, जिसमें गुणवत्ता हो। लास्ट की बात आती है संसाधन के रूप में सतत विकास हो। संसाधन देखिए 5 चीजें हैं, लास्ट में यही कह रहा है कि संसाधन के रूप में सतत विकास हो। अब बात आती है, सबसे बड़ी बात है, और जिसमें मैंने वहाँ भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक शब्द आता है, और ये शब्द लार्ज स्केल पे चलता है। सतत विकास की बात आती है, लगातार, अब हिंदी में बात करते हैं लगातार विकास हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिस वस्तु का, जिस रिसोर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, वो निश्चित ही उसकी उद्देश्य की पूर्ति होगी, वो निश्चित ही काम आएगी, निश्चित ही योग्यता होगी, और निश्चित उसको उसमें मानव की आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो उसे कहेंगे संसाधन कहेंगे। तो इसलिए संसाधन की अवधारणा की बात करते हैं, संसाधन के अर्थ की बात करते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, और संसाधन साधारण रूप से ये कहते हैं। ये 5 जिम्मेदारी मैंने वीडियो बताई, इन 5 कॉन्सेप्ट रिसोर्स आधारित है। थैंक यू।